बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप सऊदी अरब के अंदर रहते हुए विज़िट वीज़ा कनाडा का कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, वीज़ा फॉर्म कैसे फिल होगा, फ़ीस कितनी है, कितना टाइम लगेगा और इसके अलावा जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपको बताएंगे। इसके लिए जो है सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, क्योंकि वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो समझ नहीं आएगी और आप अपने पैसा और वक्त दोनों ज़ाया करेंगे। पैसा इस तरह से कि आप एजेंट्स के पास जाएंगे, अपना टाइम ज़ाया करेंगे, अपना पैसा ज़ाया करेंगे। हमारी वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी अप्लाई किस तरह से करना है, ताकि आप जो है खुद से अप्लाई कर सकें। और आजकल जो है कनाडा के जो है नेक्स्ट ईयर तक जो है कनाडा में ऑप्शन है कि आप अपने विज़िट वीज़ा को वर्क वीज़ा में करवा सकते हैं कन्वर्ट। अगर आपको वहाँ पर जॉब मिल जाती है तो इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आप जाकर वहाँ पर अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं। तो आपको आज और सबसे बड़ी बात कि आप इंडिया पाकिस्तान वगैरह से अप्लाई करते हैं तो इतने चांसेस नहीं होते। गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर से आप अप्लाई करते हैं तो आपके बहुत चांसेस होते हैं वीज़ा लगने के। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे मुकम्मल, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया पाकिस्तानी बांग्लादेशी जितने भी लोग हैं इनको वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगी जी, बिल्कुल होती है। और डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड होंगे उससे पहले आपको बता दें कि वीज़ा अप्लाई करने के दो स्टेप्स होते हैं। एक तो सबसे पहले आपको कनाडा की गवर्नमेंट वेबसाइट IRCC पर जाकर उनका लॉगिन अकाउंट बनाकर फॉर्म फिल करना होता है। जब फॉर्म सबमिट कर देते हैं उसमें पूरी डिटेल आप फिल कर देते हैं तो उसको आपने प्रिंट आउट ले लेना होता है। फिर प्रिंट आउट लेने के बाद आपने VFS से अपॉइंटमेंट लेनी होती है। फिर आपने जो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो VFS में जमा करवाने होते हैं। फिर आपका बाकी का प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, तो इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखना है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, कौन कौन से चाहिए होंगे। सबसे पहले तो आपको जो फॉर्म है वो आपने प्रिंट कर लेना है फिल करके। वो आपको मैं बताता हूँ बाद में कैसे फिल करना है, कैसे ऑनलाइन, ठीक है। पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास जो कि एटलीस्ट 6 माह के लिए वैलिड हो। पासपोर्ट की कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए और 3 माह की आपके पास एटलीस्ट जो है वो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जिसमें आपका जितना बैलेंस ज़्यादा होगा आपके वीज़ा लगने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। तो आपके पास अपने अकाउंट में इतना बैलेंस होना चाहिए, आपके पास सेविंग। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बैलेंस है वो यूज़ नहीं, आपकी स्टेटमेंट जो है वो रनिंग में होनी चाहिए। आपका 3 माह का आप जितना बैलेंस दिखा सकते हैं वीज़ा के लगने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। उनको ये ना लगे कि आप जो है वापस नहीं आएंगे, तो इसलिए जो है वीज़ा रिजेक्शन की जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने उनको इनफ स्टेटमेंट दिखानी है। अब आप कहेंगे कितनी होनी चाहिए, तो आप 10,000 रियाल से लेकर आप जितनी ज़्यादा ऊपर करेंगे स्टेटमेंट उतने वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। आपके पास 2 वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर्स होनी चाहिए। सैलरी सर्टिफिकेट आपने लेना है अपनी कंपनी से, अपने एम्प्लॉयर से, कफील से, जो कि आपने चैम्बर करवाना है। सैलरी सर्टिफिकेट के ऊपर आपका नाम, आपका जो है आपकी सैलरी और आप क्या काम करते हैं तमाम डिटेल्स उस पर लिखी होनी चाहिए। एग्जिट एंट्री का पेपर आपके पास होना चाहिए यानी खरूज-वदा का। उसके बाद आपने डिजिटल इकामा की कॉपी जो ऑफिसर से मिलती है वो भी आपके पास होनी चाहिए। एयरलाइन की टिकट आपने बुक करनी है, आपने वो दिखानी है। उसके बाद होटल की बुकिंग आपके पास होनी चाहिए, आप कहाँ पर रहेंगे वो आप booking.com से ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई वीज़ा वगैरह लगे हैं पुराने तो कनाडा के, UK, USA वीज़ा के, तो आपको हेल्प करेंगे, वो आप वो भी साथ अटैच कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस ट्रिप पर जा रहे हैं तो इनविटेशन लेटर होना चाहिए, नहीं तो फिर आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। आपने जो है जो वीज़ा की फ़ीस पे करनी है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद आपने VFS की अपॉइंटमेंट लेनी है जो कि जद्दा, रियाद और दमाम में है। उसके बाद VFS का कंसेंट फॉर्म और डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट प्रिंट करके उसके नीचे तमाम डॉक्यूमेंट लगा लेने हैं। यहाँ तक समझ आ गई आपको, डॉक्यूमेंट्स की समझ आ गई। बाकी का प्रोसेस समझाता हूँ आपको। जो डॉक्यूमेंट आपको मैंने बता दिए ये डॉक्यूमेंट आपने अपने पास रखने हैं, ठीक है। अब किस तरह से अप्लाई करना है तो चलें उसकी तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ इसकी जो फ़ीस वगैरह है उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसके जो है फॉर्म फिल की तरफ जाते हैं, ठीक है। और ताकि ये चीज़ें पूरी हो जाए। कनाडा की पर पर्सन $100 कैनेडियन डॉलर फ़ीस होती है, ठीक है। और $500 वीज़ा फ़ीस होती है फॉर पूरी फैमिली के लिए, जितनी फैमिली के मेंबर है 5 या उससे ज़्यादा के जो लोग होते हैं, ठीक है। उसके बाद बायोमेट्रिक की फ़ीस होती है वो कैनेडियन $85 होती है आपकी पर पर्सन, ठीक है। और फैमिली के लिए 170 होती है डॉलर, और दो फैमिली और 2 अबव यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। और ये जितनी भी फ़ीसेस हैं ये तमाम नॉन रिफंडेबल है। अगर वीज़ा नहीं लगता तो ये वापस नहीं होंगी, ठीक है। अगर इसके प्रोसेसिंग टाइम में बात करेंगे कितनी देर में वीज़ा लग जाते हैं, तो आपको जो VF ऑफिस है वो आपको क्लियरली बताता है कि आपका जो वीज़ा प्रोसेस है 40 दिन के अंदर अंदर होता है, अराउंड 3 वीक्स के अंदर होता है। लेकिन केस टू केस डिपेंड करता है, जल्दी भी लग जाता है।
पासपोर्ट कहाँ से मिलेगा? जैसे ही आपका वीज़ा लग जाएगा, आपका पासपोर्ट जो है वीएफएस की तरफ से आपको मैसेज आ जाएगा। वीएफएस वाले कोरियर के चार्जेस के पैसे लेते हैं, वो कोरियर आपके घर पे डिलीवर कर देंगे, नहीं तो आप अपना पासपोर्ट जो है वीएफएस के ऑफिस से कलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है, अगर अब बात करें कि आपने जब वीएफएस के अगर ऑफिस जाते हैं तो आपने अपना ओरिजिनल इकामा लेकर जाना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। तो अब बात कर लेते हैं आगे की कि आपने किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और आपने वीएफएस की अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, ठीक है। आपने आईआरसीटीसी इसका जो लिंक है, इनका कनाडा की जो गवर्नमेंट की इनका यहाँ का, तो वो आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने जब ये वाली जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इसको ircc.canada.ca इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने जो है यहाँ पर अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लेना है, ठीक है। और अगर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आपने उसको साइन इन कर लेना है। अब यहाँ पर जो है, जैसे कि अगर मैं करता हूँ, तो आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस दोबारा से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे गेट इनविटेशन कोड पर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और कोड इज़ वैलिड अंटिल 24, और उसके बाद हम जो आपने इस कोड को कॉपी कर लेना है। कोड को कॉपी कर लीजिए और कंटिन्यू कर लीजिए इसको टू द साइन इन पेज, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जो देखिए, आपने इनविटेशन कोड एंटर कर देना है जो आपको वहाँ पर मिला था। उसके बाद आपने अपना यहाँ पर दोबारा से आपने अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिख देना है, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहें अपने अकाउंट का। पासवर्ड रखने के बाद आपने कन्फर्म पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पासवर्ड भी सेम लिखना है जो आपने पहले लिखा था, तो आपने वही कन्फर्म पासवर्ड लिखना है। सरनेम और लास्ट नेम आपने यहाँ पर लिखना है, वो लिख दीजिए। और उसके बाद गिवन नेम और फर्स्ट नेम यहाँ पे आपने लिख देना है। उसके बाद आपने लिखना है सिलेक्ट फ़ोन नंबर, जो है जो ऑफ द कंट्री और द टेरिटरी, ठीक है। यहाँ पे अदर कर दें, ठीक है। और डायल कोड यहाँ पे ये कर दीजिए। उसके बाद नीचे ओके, डायल कोड जो है वो कह रहा है कि मस्ट नॉट बी मोर देन 5 डिजिट। हम इसको यहाँ पे 966 कर देते हैं, और इसको यहाँ पे आप अपना जो भी आपका नंबर है आपने यहाँ पर जो है उसको लिख देना है। और यहाँ पर आप साइन इन पर क्लिक कर देंगे। साइन इन पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखिए कि यहाँ पर अगर कोई एरर आ रही है तो आप इसको साइन इन के बटन पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, वो कह रहा है कि जी पासवर्ड इज़ टू वीक, अपना पासवर्ड चेंज कीजिए। तो यहाँ पे हम पासवर्ड को थोड़ा सा अच्छा करके यहाँ पे रख देंगे। कोई भी पासवर्ड हम चेंज कर देंगे जो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। यहाँ से इसको नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। साइन अप करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ईमेल एड्रेस पे आपके जो है कोड चला गया है। आपकी ईमेल एड्रेस पे यहाँ पे आपने इसको रिफ़्रेश कर लेना है अपनी ईमेल को, और उसके बाद आपने अपनी ईमेल से जो कोड आया हुआ है आपने उसको कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद आपने ये यहाँ पर कोड आ गया है, ये देखिए यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ से हम इस कोड को कॉपी कर लेंगे। कोड को कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर, और इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम इसको कंफर्म कर देंगे। और कंफर्म करके अब हमारा ये कंफर्म हो चुका है। अब आपका जो भी ईमेल आईडी था आपने रखा था, उससे आप इसको जो है वो लॉगिन कर लेंगे। तो मैं यहाँ से इसको लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद अब आपको दिखाते हैं वीडियो को आपने ध्यान से समझना। अब देखिए, यहाँ पर आपको कह रहा है कि एक्सेप्ट कर लीजिए इसको, और दिखा रहा है अब ये आप अपने अकाउंट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये होता है। इस अकाउंट के बारे में आपका तमाम जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो भी आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, यहाँ नीचे उसका स्टेटस आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप कोई एप्लीकेशन करके बीच में छोड़ देते हैं तो आप बाद में भी उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपका अकाउंट फॉर एवर रहता है। आप इसको कभी भी लॉगिन करके अपना डाटा इसमें मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे आपने लॉगिन कर लिया, उसके बाद यहाँ पर दिखा है अप्लाई टू विजिट स्टडी और वर्क एज अ कैंडिडेट टेम्परेरी रेजिडेंट। तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे इसको।
क्लिक करने के बाद ये देखिए ये ओपन हो रहा है। आपके पास वो कह रहा है मेक श्योर यू आर एलिजिबल बिफोर यू अप्लाई, और आपके पास कह रहा है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, पासपोर्ट और डेबिट या क्रेडिट कार्ड फ़ीस पे करने के लिए, और आपने ये स्टेप कंप्लीट करने हैं। ठीक है, आप कहते हैं ओके, इसको करके स्टार्ट एप्लीकेशन कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे तो अब यहाँ से जो है आपने इसको फिल करते जाना है। आपके तमाम डॉक्यूमेंट आपसे ये पूछेगा कि आप क्या क्या कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि आपने एक बंदे का अप्लाई करना है या जो है एक से ज़्यादा बंदे का करना है। फॉर योर सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन हु विल ट्रैवल विथ यू, ज्वाइन लेटर योर स्टे इन कैनेडा, ये कर दीजिए नो, आप सिर्फ अपने के लिए कर रहे हैं। अब इसको कंटिन्यू कर दें। ठीक है, अब ये देखिए, अब आपके पास ये तमाम ऑप्शंस जो आपके सामने आ चुकी हैं। सबसे पहले देखिए आपके पास पर्पज़ है, आप क्यों जाना चाह रहे हैं। ठीक है, आई वांट टू अप्लाई फॉर यहाँ पर आप कर देंगे विजिटर वीज़ा और सुपर वीज़ा और ट्रांजिट वीज़ा और टेम्प्रेरी, यहाँ पे आप विजिटर वीज़ा पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद आप जो है यहाँ पर विजिटर वीज़ा कर दीजिए, और उसके बाद आप देखिए यहाँ नीचे आ रहा है वाई डू यू नीड अ वीज़ा रिक्वायर्ड, यहाँ पर लिख दीजिए आप कोई भी ऑप्शन देख के जो आपको जो है यहाँ पर अच्छी लगती है कि जिस रीज़न की वजह से आप जो है जाना चाह रहे हैं। तो विजिट द फैमिली, टू स्टडी, टू वर्क विदाउट अ परमिट, यहाँ पे तमाम चीज़ें, टू विजिट माई स्पाउस, टू विजिट, यहाँ पे टू विजिट अदर फैमिली, टू विजिट कनाडा एज अ टूरिस्ट, ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर देनी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास नीचे पूछ रहा है टेल अस मोर अबाउट यू, व्हाट यू विल डू इन कनाडा, यहाँ पे आपने लिख देना है मैं इस डेट को यहाँ पे जाऊँगा, मैं झील देखने जाऊँगा, मैं टोरंटो जाऊँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, ये तमाम डाटा आपने यहाँ लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है कि आप किस किस डेट को आएंगे, किस डेट को जाएंगे, और फिर यहाँ से वापस कब आएंगे, ये आपने यहाँ पर डिटेल देनी है और आपने नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए उसके बाद आपसे पर्सनल डिटेल पूछेगा, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका डाटा, उसके बाद एप्लीकेशन, उसके बाद एक्टिविटीज़, फिर उसके बाद कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन होंगे, उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री होगी कि आपको कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, ये आपने फिल करते जाना है सबसे एंड। उसके आगे फिर फैमिली की इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आपके घर में कौन कौन है, कितने बहन भाई हैं, तमाम चीज़ें। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका मोबाइल नंबर, ये वो तमाम चीज़ें होंगी। उसके बाद एंड पे समरी आएगी। ठीक है, आपसे पूछेगा ये आपकी समरी है। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने को बोलेगा, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए थे सारे डॉक्यूमेंट आपने अटैच कर देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास फ़ीस है, ये आपने फ़ीस पे करनी है, जो मैंने आपको बताई थी वो फ़ीस, क्योंकि मैं करूँगा तो वीडियो घंटे की हो जाएगी अगर फिल करने बैठ जाऊँगा तो। ये फ़ीस देखिए, ये फ़ीस की ऑप्शन आएगी, आपने पे कर देनी है। उसके बाद एक्सेप्ट एंड पे आएगा, और ये फाइनल देखिए एंड पे कंप्लीट की ऑप्शन आ रही है, ये कंप्लीट हो जाएगा एंड पे। जैसे ही कंप्लीट करेंगे यहाँ पे जो एंड पे फॉर्म आएगा आपने उसको प्रिंट कर लेना है। सिंपल इतना सा काम है, प्रिंट भी कर लेना है और उसको पीडीएफ में सेव कर लेना है अपने पास। ये प्रिंट करने के बाद आपने आ जाना है वीएफएस की वेबसाइट पर। ठीक है, इसी तरह आपने वीएफएस की वेबसाइट पर आकर यहाँ पर आपने अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। बुक नाउ पे क्लिक करके यहाँ पर आपने अपना जो है अकाउंट अगर तो बना हुआ है ऑलरेडी तो बना लीजिए, नहीं बना हुआ तो आप अकाउंट बना लीजिए, अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो साइन इन कर लीजिए। बहुत सिंपल है, यहाँ पे लिखेंगे आई डोंट हैव एन अकाउंट, तो आप अपना जो है ईमेल आईडी वगैरह दे के और कंफर्म पासवर्ड मोबाइल नंबर दे के एग्री कीजिए और रजिस्टर कर लीजिए। सिंपल इतना सा स्टेप है। फिर बुक अपॉइंटमेंट करके अपना तमाम डाटा देते हुए यहाँ से जो है जो भी डेट आपको सेलेक्ट करनी है, जिस डेट पे आप जाके वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो आप यहाँ से ले लीजिए। सिंपल उसके बाद ये वीएफएस की जिस दिन की अपॉइंटमेंट लेंगे वहाँ जाएंगे अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ, वो जो प्रिंट किया हुआ फॉर्म है वो और प्लस जो है आप वहाँ पर जमा करवाएंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट कम या ज़्यादा हुए फौरी आपको वीएफएस वाले वहीं पे आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाएंगे। उनके सर्विस चार्जेस होते हैं हर चीज़ के, ये आपने याद रखना है। तो वहाँ जाएंगे, अगर उनसे कोई फॉर्म फिल करवाते हैं या पिक्चर्स हैं या कॉपी करवाते हैं, हर चीज़ के एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। तो वीएफएस में आप जाके अपने तमाम डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे। फिर वीएफएस वाले आपका जो केस है वो सबमिट करेंगे कैंडिडेट एम्बेसी में, और वहाँ से ही आपका जो है वीज़ा लगकर या रिजेक्ट होकर आएगा। फिर पासपोर्ट आपके घर पे कोरियर कर दिया जाएगा या वीएफएस आप खुद कलेक्ट करने चाहेंगे। ये कंप्लीट प्रोसीजर है। देखिए मैं इसमें अभी इतना समझाने में ऑलरेडी 13-14 मिनट लग चुके हैं। अगर मैं वो फॉर्म फिल करने पे जाऊँगा तो वीडियो घंटे की हो जाएगी, बहुत लेंथी वो होता जाएगा। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है। होपफुली अगर आप इतना कर लेंगे तो आप फॉर्म भी बाकी फिल करके प्रिंट कर लेंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे दिए गए ईमेल एड्रेस wasimrana@gmail.com पर हमें ईमेल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।